न्यून कोण पढ़ लिया था हमने, समकोण पढ़ लिया है, एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण तो ऐसा कोण जो 90 से ज़्यादा हो परंतु 180 से कम हो, तो उसको आप अधिक कोण बोलते हैं। तो ये वाला जो कोण है वो अधिक कोण है। अगर वो इस ओर बन रहा है तो आप इसको ऐसे मेजर कर सकते हो। देखो यहाँ से अगर हम शुरू करें जीरो से, तो जीरो से लेके ये 90, और अगर जैसी 90 को क्रॉस करेगा तो ये अधिक कोण बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो एरो है वो, ये वाला जो बिंदु है वो यहाँ आना चाहिए, ये रेखा इस रेखा से मिलनी चाहिए जीरो, और ये एरो जा रही है तो ये 141 40-41 के आसपास जा रही है, तो ये कोण 140 का बन रहा है। और ये वाला जो पूरा कोण होता है वो 180 का होता है, तो ये 180 से कम है, इसलिए ये अधिक कोण है। तो ये जो कोण है लगभग 140 डिग्री का बन रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये कोण जो है वो इस ओर बने, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी तरफ बन रहा हो। तो अगर दूसरी तरफ बन रहा है तब आप इसको यहाँ से ऐसे माप सकते हैं। ये 0, 10, 20, 30, यहाँ तक 90 आ गया, 100, 110, 120 और ये 130, 135 का बन रहा है ये कोण। तो 135 का मतलब 180 से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है, तो ये वाला कोण 135 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये कोण दोनों तरफ बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। तो डी जो चांदा है उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, जीरो यहाँ से भी माप सकते हैं, और अगर यहाँ से कोण बन रहा है तो ये जीरो वाली लाइन ये है। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। और इसके हम उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण 120 डिग्री, 91 डिग्री, 135 डिग्री, 140 डिग्री, 178 डिग्री, 179 डिग्री एंड सो ऑन। लेकिन 180 को क्रॉस नहीं करना, 180 से कम रहना। और चौथा है जिसको हम बोल रहे थे रिजु कोण। रिजु कोण, तो 180 डिग्री के कोण को हम रिजु कोण बोलते हैं। 180 डिग्री का कोण रिजु कोण कहलाता है। रिजु कोण 180 डिग्री मतलब कि ये जीरो से शुरू करो और ये 180 पे ख़त्म, या फिर इस जीरो से शुरू करो और इस 180 पे ख़त्म, तो ये रिजु कोण मतलब कि यहाँ पर अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये वाला पूरा जो कोण है ये 180 डिग्री का बन गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ तक ये 90 का है और ये भी 90 का है, तो 90 और 90 मिलकर 180 डिग्री हो जाएंगे, तो ये पूरा कोण बनाएंगे 180 डिग्री। तो जो ये वाला कोण बनेगा इस लाइन के ऊपर बनेगा तो ऐसा नजर आएगा, तो ये रिजु कोण है। और ऐसे ही पांचवा प्रकार होता है कोण का, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण, अगर कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाए, 180 अंश से अधिक हो जाए, तो उसको प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। 180 अंश से
अधिक कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे कि आप ये डी में देखें, अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊं ऐसे और इस पर दूसरा कोण बनाना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे खींच दूँ ऐसे तो वो 90 का बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच दूँ तो वो 135 डिग्री का बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन खींच दूँ तो वो 180 डिग्री का बन जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि 180 से अधिक, तो 180 से अधिक चाहिए तो ऐसे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि ये 180 से बड़ा हो जाए। जैसे ये देख रहे हो आप, 180 के बाद 181, 82, 83, 84 ऐसे आएंगे, तो यहाँ जाके वो कोण बनेगा ऐसे। तो ऐसे ले जाऊँ अगर मैं तो वो बन जाता है मेरे पास 90 डिग्री का। ऐसे ले जाऊँ तो वो मेरे पास बन जाता है 135 डिग्री का। ऐसे ले जाऊँ तो ये मेरे पास बन जाता है 180 डिग्री का। और ऐसे ले जाऊँ तो ये 180 से बड़ा हो गया है, 180 से बड़ा हो गया है। 180 डिग्री से अधिक कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, 180 डिग्री से अधिक। और यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, परंतु 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 से अधिक होना चाहिए परंतु 360 से कम। तो अगर ये पूरा यहाँ पर वापस आ जाए तो ये 360 डिग्री का बन जाएगा, लेकिन 360 से कम होना चाहिए। तो वो कोण जो है वो आप देख रहे हो कि इन दोनों रेखाओं से बन रहा है ये वाला कोण। तो ये वाला जो कोण है अगर मैं मान लेता हूँ कि भी ये 240 डिग्री का है, तो ये वाला कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो उदाहरण आपको मिल गए हैं। उदाहरण के लिए 210 डिग्री, 235 डिग्री, 300 डिग्री, 345 डिग्री एंड सो 180 से बड़ा परंतु 360 से कम। एक और कोण की टाइप भी होती है, वो भी लिख लीजिए आप। छठा टाइप जिसको आप बोलते हो पूर्ण एंगल, पूर्ण कोण, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट का मतलब पूरा और पूरे का मतलब 360। यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाओगे तो ये 180 डिग्री, और वापस यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक बनाऊँ तो 180 और हो गया। तो ये पूरा एक गोल चक्र बन गया है, पूरा एक चक्कर बन गया है 360 डिग्री पे। 180 डिग्री ये, 180 डिग्री। तो ये जो कोण बना है यहाँ से शुरू हुआ था OA, और ये लाइन ऐसे घूमते हुए, ये लाइन, ये जो किरण है वो ऐसे घूमते हुए पूरा 360 डिग्री का चक्कर काट के वापस आ गई है। तो ये जो टोटल कोण बन गया है 180 प्लस 180, ये बन गया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का जो कोण है उसको पूर्ण कोण बोलते हैं। तो 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहा जाता है।